हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बीटेक 4 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए कल के पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे भी है कि कल 4 सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। वो भी 4 सेमेस्टर के पेपर में पहला पेपर वो मैथमेटिक्स 3 BT 401 का है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि कैलकुलेशन काफी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस पेपर में कैलकुलेशन, कि आपकी जो राइटिंग के साथ कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन पे हाथ आपका बिल्कुल सदा होना चाहिए। सारी कैलकुलेशन आप जो भी कर रहे हैं कैलकुलेटर से वो बिल्कुल सही वैल्यू देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे किस तरह से मैथमेटिक्स 3 का पेपर हम लोग अच्छी तरह से करके आए ताकि हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा हम निकाल सकें। हमें थोड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी कल के पेपर के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाए और हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट आने चाहिए। थोड़ी सी रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 बहुत छोटी यूनिट है, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूनिट 1 है हमारे लिए 28 मार्क्स दे के जाएगी। यहां से अपने पास टोटल 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस यूनिट पे अपने को आज फोकस करना है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड। इन तीनों के फॉर्मूले आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लेंगे, है ना। बाइसेक्शन मेथड में इटरेशन आपके ज्यादा जाएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर फाल्सी में इटरेशन इंटरमीडिएट टाइप के रहेंगे, बीच में रहेगा। और न्यूटन रेफसन मेथड आपका बहुत फास्ट आंसर देगा। इन तीनों के फॉर्मूले को आपको देख के जाना है। थोड़ी सी समझदारी इन तीनों मेथड में ये करना है आपको कि आप अपने आंसर कैलकुलेटर के द्वारा पहले से निकाल के रख लें। सपोज करो x³ - x - 4 है तो x³ - x - 4 के आपके पास 3 रूट होंगे। तीनों रूटों को आप रफ पर रख लीजिए निकाल करके। अगर रूट नहीं दे रखा है, जैसे इसमें बिटवीन 2 और 3 दे रखा है, मान लो नहीं दे रखा है, 3 रूट होंगे। जीरो से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3। जो आपके रूट्स आपने निकाल रखे हैं अगर उनके बीच में कहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा आंसर 0 1 के बीच में आएगा या 1 2 के बीच में आएगा या 2 और 3। तो जितने भी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक हैं इनके रूट्स आप कैलकुलेटर से पहले से निकाल के रख लें ताकि आपको आसान रहेगा कि आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। लॉग वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अपने कैलकुलेटर में ध्यान रखना है कि जब भी लॉग बेस 10 होगा तो आप एलओजी को प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर में। जब भी बात होगी लॉग बेस ई की, बेस ई कभी लिखा नहीं रहता, तो आप समझ जाना जहां लिखा नहीं है वहां बेस ई है। तब आपको अपने कैलकुलेटर में एल को प्रेस करना है। ये छोटी छोटी गलतियां होंगी आपसे, तो ये इनको सबको संभालना है। ये गलती से आप ln log 10 बेस 10 लिखा तो आपने गलती से ln दबा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। साइन और कोसाइन के ये तीनों मेथड की बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों मेथड के क्वेश्चनों में साइन और कोसाइन का क्वेश्चन है अगर किसी में, तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में जाकर के कन्वर्ट कर लें और सारे आंसर उसको रेडियन में दें। अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। तो ये बात है बाइसेक्शन की, रेगुलर फाल्सी की और न्यूटन रेफसन की। क्लियर। तो जैसे x log बेस 10 x - 1.2 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाएं। यहाँ गलती होती है क्योंकि हम यहाँ पर एलन को प्रेस करते हैं जबकि हमें एलओजी को प्रेस करना है। तो जो कैलकुलेटर में बटन है लॉग बेस 10 का, तो उसमें एलओजी को दबाना होगा उस टाइम जब एलन की होगी बात, तो इसका मतलब लॉग बेस ई की होगी बात। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लें। मैं इसकी पीडीएफ आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा।
अब जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड ए नेगेटिव रूट एक्स क्यू, जैसे इसके जो रूट्स हैं 3 रूट्स आएंगे, इसका आंसर आएगा -15.6 समथिंग। तो आप ना -1 0 -1 -2 से अपना टाइम खराब ना करें, आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में आंसर देखें कि भाई नेगेटिव रूट कहाँ आ रहा है, -15.6 है, तो आप -15 और -16 पर वैल्यू चेक कर लीजिए, -15 पे नेगेटिव और -16 पे पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइड जहां मिल जाएंगे आप वहां रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टाइम बचत अपनी कर सकते हैं। कैसे टाइम बचत करना, ये आज का वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी है। अब बात करते हैं ऑपरेटर की। ये जितने भी ऑपरेटर दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑपरेटर के आपको सारे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एवरेज, ये सारे फॉर्मूले आप याद करके जाइए, सभी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन, फैक्टोरियल नोटेशन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको उसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड आपका सिंथेटिक डिवीजन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ना फर्स्ट डिफरेंस दे देंगे आपको, तो आपको उससे फंक्शन बताना होगा, तो इंटीग्रल करके आप उसको, सिंथेटिक डिवीजन का ही मेथड है, वो प्रोसेस है, लेकिन उसको इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, जैसे ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फंक्शन व्हिच फर्स्ट डिफरेंस इट विल बी, तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स दिया या डेल्टा वाई लिख सकते हैं इसको। तो इसको पहले हम सिंथेटिक डिवीजन से को हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद जो भी आंसर है वो कन्वर्ट करके इंटीग्रल करके कर सकते हैं आप आंसर है। इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही यहाँ पर अपने सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में हटा दिया गया है। तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड का आप अच्छी तरह से टेबल पढ़ के जाएं, आराम से निकालें। फॉरवर्ड में ध्यान रखना है आपको डेल्टा का साइन बनाना, बैकवर्ड में आपको उल्टा डेल्टा का साइन बनाना है। ये बहुत लोगों से गलती होती है। तो क्वेश्चन में देख ले न्यूटन फॉरवर्ड है या न्यूटन बैकवर्ड है, अगर नाम मेंशन नहीं दिया तो आप दोनों में सबसे बेस्ट मेथड जो लगे आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फॉरवर्ड में एक और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, न्यूटन फॉरवर्ड में हमेशा नियर द बिगिनिंग वैल्यू होती है और न्यूटन बैकवर्ड में हमेशा एंड ऑफ द टेबल वैल्यू होती है। तो उससे थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो कि यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड का यूज होगा। अगर वैल्यू नियर द बिगिनिंग है तो आप फॉरवर्ड लगा दीजिए, और नियर द ये बिगिनिंग। और मिसिंग वैल्यू तो बिल्कुल आप करके ही जाइए, बहुत इजी मेथड है। अगर 1 मिसिंग है तो 1 इक्वेशन आएगी, 2 मिसिंग है तो 2 इक्वेशन आएगी, और 3 मिसिंग है तो 3 इक्वेशन आएगी। तीनों को आप सॉल्व कर लेना। फॉरवर्ड मेथड है, फॉरवर्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड है ना। जो भी, जैसे मान लो कि इसमें सेकंड वैल्यू गायब है तो उसका अपन नाम दे सकते हो, है ना। तो y0 के बाद y1 दे दें, इसका नाम आप दे दें y0 y1 y2 y3 y4, तो y1 एंड y4 आर मिसिंग। तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, आसानी से वो आ जाए। तो ये मिसिंग वैल्यू पे थोड़ा सा आपको टारगेट लेके चलना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया आपको 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लेके करना होगा। तो मिसिंग वैल्यू के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल अब दे रखा, जैसे आपके पास 4 है, आप यहाँ पर ना न्यूटन, ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पे एक चीज है कि आप इसमें चाहे फॉरवर्ड लगाइए चाहे बैकवर्ड लगाइए, तो इसमें हमेशा जो वैल्यू आएगी दोनों से सेम आएगी। जैसे ये क्वेश्चन हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड, 1946 टू 48 दिया है आपको उन्होंने, तो उन्होंने पूछ लिया आपसे, तो ये सारी चीजें आप आराम से करके जाइए कि भाई कैसे निकालना है। क्लियर। तो यूनिट 1 काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है, गलतियां ना हो इसके लिए आपको थोड़ा समझना होगा। तो न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड से आप से आसानी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरपोलेशन के बाद, हम कहते हैं ये जो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है वो सिर्फ किसके लिए है? ये बहुत लोगों से गलती होने वाली है। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड पर अपने ध्यान रखना, ये हमेशा इक्वल इंटरवल के लिए यूज होगी। तो पहले आप एक्स की लाइन देख लेना, 0 1 2 3 4 5, मतलब 1 का डिफरेंस है, मतलब इक्वल इंटरवल है, तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड ही लगेगा मेरे पास। जैसे ही अनइक्वल की बात आ गई, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9 या 11, जो भी अनइक्वल इंटरवल है, तो आपके दिमाग में से दो मेथड घूमने चाहिए। कौन कौन से? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट यह ध्यान रखें, क्वेश्चन किसका है, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड का है या अनइक्वल में से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांजेस का है। तो ये थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो अपने को इंटरवल पे जरूर ध्यान देना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखे हैं, आप एक बार जरूर कर लेना डिवाइडिंग का और आपका ये
लेग्रांजेस का। तो इस तरह से आप यूनिट 1 पे अगर यूनिट 1 आपने कर ली तो आप मान के चलें कि 4 क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत अच्छी छोटी यूनिट है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। इसमें डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव वही बंदा कर पाएगा क्योंकि आप फॉर्मूला कभी रट नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा है आप वहां पे जाएं, फर्स्ट यूनिट में न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड के फॉर्मूले को रट लें, अच्छी तरह से लिख लें कागज में 2-3 बार, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यूनिट 2 का आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, तो आसानी से वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो हैं वो आसानी से निकल आएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम वो लोग पूछते हैं, कभी कभार उन्होंने थर्ड डेरिवेटिव पूछ लिया तो तो आप वहीं पर रफ पर बना देना। तो न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला आप बिल्कुल पढ़ के जाइए आराम से, ठीक है, उससे आप वैल्यू। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन। अगर अनइक्वल इंटरवल है तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और लेग्रांजे डिफरेंस फॉर्मूला का यूज आपको करना पड़ेगा। तो लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज हम करेंगे अनइक्वल के लिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे अनइक्वल इंटरवल में। तो डेरिवेटिव में भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। अगर इक्वल इंटरवल है तो न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड, अनइक्वल है तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करना। वहां से आप गलती आपको यही होनी है और कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रल की। सिम्पसन वन थर्ड का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लो, बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सिम्पसन थर्ड या ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन 3/8 में एक प्रॉब्लम आएगी, जो कि हम इंटरवल कितना लें, है ना। तो इंटरवल याद रख लीजिए, एन की वैल्यू 6 इज द बेस्ट है, और 6 इसलिए ले लेते हैं कि टोटल 7 ऑर्डिनेट्स आएंगे, है ना। अगर हम एन इजकल टू 8 लेते हैं तो 9 आएंगे, एक ज्यादा आएगा। तो अगर वो लोग नहीं देते हैं तो एन की वैल्यू आप हमेशा 6, जैसे ये बात कर रहे हैं 12 का फर्स्ट क्वेश्चन 7 ऑर्डिनेट, तो हियर एन विल बी 6। तो आप ये वैल्यू निकाल लीजिए आराम से कि एच की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। सिम्पसन 1/3, 3/8 और ट्रेपेजॉइडल, तीनों को फॉर्मूले को अच्छी तरह से रट के जाना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, वो तो तीनों में है। कब 2 टाइम्स आएगा, कब 3 टाइम्स आएगा, ये थोड़ी चीजें थोड़ा ना आराम से ध्यान रख के चलनी होगी। तो बाकी तो आप आसानी से हर क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये सब चीज उसी से हो जाएंगी, है ना। अब इसमें एक चीज और आती है कि भाई कि टोटल अपने पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड की जो इक्वेशन है, वहां पर आपके पास टोटल 6 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और इटरेटिव मेथड है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो गॉस एलिमिनेशन हो गया, गॉस जॉर्डन हो गया, क्राउड्स हो गया, ये डायरेक्ट मेथड में आ जाएंगे आपके पास। इटरेटिव मेथड में आपके पास है गॉस सीडल है, गॉस जैकोबी है, रिलैक्सेशन है। इन टोटल 6 मेथड में एक खासियत है, इन सबके आंसर आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिए। सबसे अच्छी आदत है कि कैलकुलेटर में इनको निकाल लो, पहले से सारे निकाल के रखोगे ना, तो आपके पास ये अच्छा रहेगा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मेरे आंसर सही हैं, क्योंकि जितने भी इक्वेशंस होंगी उनके आंसर होंगे। हाँ, इटरेटिव मेथड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसे गॉस एलिमिनेशन गॉस सीडल मेथड है, वहां पर आपको डायगोनल चेक करना होगा कि वो अदर वालों से ग्रेटर देन होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सेटिस्फाई है तो वो तीनों मेथड में यूज नहीं होंगे। तो ये सब चीजें आप आराम से देख लेना, आराम से सॉल्व। लेकिन आंसर पहले रफ पर जरूर आप नोट कर लेना। जैसे ये कि चार चार वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4, इसमें आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इसमें आपके आंसर x1 x2 x3, क्योंकि 3 वेरिएबल से ज्यादा आपका कैलकुलेटर नहीं देगा, है ना। तो ध्यान रखने वाली चीज है। यूनिट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हम पिकार्ड्स मेथड में जाएंगे, पिकार्ड्स और टेलर। तो टेलर का फॉर्मूला आप जरूर रट के जाएं, बिल्कुल इजीली। एच निकालना आपको वो लोग दे देंगे। एच क्या होता है, x1 जो जो y0 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी ये x0 की वैल्यू है। x0 इज इक्वल टू 0 है, y0 की वैल्यू 0 है, और x 0.2 पर वैल्यू निकलवा रहा है आपसे। एच की जो वैल्यू होगी, वो ये जो वैल्यू पूछी जाती है वो x1 हो जाती है। तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू एच, तो आप आसानी से एच की वैल्यू निकाल सकते हो। यूलर मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल रट के जाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से। और जो सबसे लेटेस्ट फॉर्मूला है यूलर का,
यूलर मॉडिफाइड, जिससे एक इटरेशन में आंसर देता है। तो यूलर थोड़ा सा ओल्ड मेथड है और यूलर मॉडिफाइड थोड़ा फास्ट है। तो यूलर मॉडिफाइड पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ बना के चलना। ये आंसर सारे आप इटरेशन में हिसाब से लिख के आए। रंगे कुट्टा मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके K1 K2 K3 K4 जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा 1 से कम होगी। ध्यान रखना है आपको, 1 से हमेशा K1 K2 K3 की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, कभी ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है। और जो K आएगा 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4 है ना। फर्स्ट टाइम सिंगल सिंगल, मिडिल वाइज इज द डबल डबल, ऐसे याद रखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इज द सिंगल सिंगल एंड मिडल इज द डबल। ऐसे आप के की वैल्यू निकालना। अब ये आप एग्जाम में देख लेना कि वो कितने स्टेप में पूछ रहा है। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है 7th का, इन स्टेप ऑफ 0 पॉइंट, तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखना है कि 0.1 स्टेप मतलब पहले आप 0.1 पे निकालेंगे, फिर आप उसको 0.2 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फोर्थ वाला, तो आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। मिलनी प्रेडेटर कैरेक्टर में 3 वैल्यू दिए जरूर कंपलसरी है, x0 x1 x2 x3, तब आप y4 की वैल्यू निकाल पाएंगे। सेम यही एडम बेसफोर्ड में है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप रट के जाएं। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैच पॉइंट है, मैच पॉइंट में स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाएं। कब आपको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और कब। इसमें जो स्क्वायर मैच वाले क्वेश्चन है उसमें गॉस सीडल इज द बेस्ट होता है। और कभी कभी वो लोग नाम दे देते हैं, नहीं देते हैं तो दूसरे मेथड का नाम देंगे, लेकिन आपको नहीं दिया रहता ज्यादातर केसों में। तो गॉस सीडल का यूज करके आप लेटेस्ट वैल्यू का यूज करते जाएंगे आप, और सारी वैल्यू आप जहां तक 2 वैल्यू सेम हो जाएंगे, जैसे U1 इटरेशन सेम होगा तो आप स्टॉप कर देना। ज्यादा वेरिएशन 1 या 2 डेसिमल तक की वैल्यू को ले सकते हो। ठीक है। यूनिट 4 में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास के सारे फॉर्मूले आप रट लीजिए अच्छी तरह, कहीं गलती ना हो। क्योंकि जिसको लाप्लास याद है ना, उसको इनवर्स निकालने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इनवर्स के क्वेश्चन में भी सेम है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं कि जो कि हमसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बनते हैं, तो उनको हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी बना सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर क्वेश्चन दिया दिया है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप फ्री हैं। तो आप चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन करिए, जैसे ये वाला है थर्ड का बी पार्ट, अब ये पार्शियल से भी हो जाएगा और आपका कॉन्वोल्यूशन से भी हो जाएगा। तो आप दोनों को लेके चलना साथ साथ में, जो बेस्ट हो उसके हिसाब से कर लेना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको लाप्लास और इनवर्स दोनों अच्छी तरह से पता होगा वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। मोस्टली क्वेश्चन पूरे मार्क्स में आता है, मतलब 14 मार्क्स का जनरली आता है। लेकिन कभी कभी छोटा क्वेश्चन अगर राइट हैंड साइड 0 दे देगा, वो 7 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 5th की, तो यूनिट 5th में आप थोड़ा कुछ डेफिनेशन जरूर पढ़ के चले जाइए जिनको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, वो डेफिनेशन पे रहता है। डिफाइन करके N3 N4 करके, है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, इनकी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के चले जाइए। और इसमें थोड़ा से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 5th में है बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल के मीन और वेरिएंस। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगर ये रटे हैं तो आप कल का पेपर बहुत अच्छी तरह से कर दोगे, है ना। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि वो ना बाइनोमियल से करना है कि पॉइजन से करना है कि नॉर्मल से करना है। बाइनोमियल यूज जब करना है जब ना क्वांटिटी बहुत छोटी हो, जैसे कि आपको 5 और 6 या 10 के भीतर भीतर हो, तो आप समझ जाना कि हमें बाइनोमियल यूज करना है। पॉइजन कब लगेगा, जैसे कि लार्ज क्वांटिटी हो, जैसे 2000 इंजेक्शन में आपको ये पता करना है कि कितने बैड रिएक्शन हुए कुछ इंजेक्शन, सर्टेन इंजेक्शन से। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं काफी, तो आप आसानी से उनको कर सकते हो। तो नंबर ऑफ जो डेटा होगा वो ज्यादा होगा, 200 2000। तो आपको समझ जाना है कि हमें पॉइजन यूज करना है। और नॉर्मल में तो इनफाइनाइट है ही, है ना। तो उसमें जनरली क्वेश्चनों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड जिक्र कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थ्योरी की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि ये सारी डेफिनेशन आप रट के जाना। अब जैसे ये मैं बात करूं 10% ऑफ द वोल्ट प्रोड्यूस बाई मशीन, ये पता है कि भाई 10 वोल्ट की बात हो रही है, तो आप बाइनोमियल लगा दीजिए इसमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छी तरह से आप करके जाएं। फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है,
आपको जो डेटा दिया रहता है उसके हिसाब से, तो इनका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है एफ इंटू ई, एफ ई का सफिक्स में। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाएं। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। टाइम हमारे पास 3 मिनट, सॉरी 3 आवर्स का है, ये ध्यान रखना है आपको। 3 घंटे में अपना हमें पूरा पेपर सबमिट करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास पेपर अच्छे करने की। एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 18 मिनट का समय है, और 18 × 10 = 180 मिनट डिवाइड बाई 60 = 3 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 18 मिनट का टाइम आपके पास है। 18 मिनट की रणनीति आप बनाएंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे कि जो कि 18 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके ज्यादा टाइम ले सकते हैं, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपके 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा होगा। और जब भी याद रखिए, इटरेशन में अगर उन्होंने डेसिमल प्लेस नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 2 डेसिमल तक ही आप जाएं। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ही आप 3 डेसिमल के 2 इटरेशन आप चेक करेंगे। अदरवाइज डेसिमल प्लेस नहीं दिया है तो आप 2 तक ही 2 इटरेशन को चेक करिए और अपने आंसर को लिख के चले आइए। तो आई आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। कैलकुलेटर और अपना आईडी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको ले जाने के लिए, नहीं तो आपका समय बहुत खराब होने वाला है। तो आप कोशिश करिए एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, और आप ये जरूर कोशिश करें कि कैलकुलेटर, पूरे मैथमेटिक्स 3 में जो सबसे अहम जो चीज है वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को अच्छी तरह से लेके जाना है, यूज भी करना है। ले जाने का मतलब ये नहीं है कि ये रखा रहेगा। तो आपको उसको अच्छी तरह से यूज कैसे करें, अच्छी तरह से कैसे आपको बटन को प्रेस करना है, कब क्या प्रेस करना है, और सबके आंसर आप थोड़ा सा पहले निकाल के रखें। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को कल के पेपर के लिए, 27 जून 2023 का जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स 3 का, बहुत अच्छा होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक all my dear and loving students. So thank you very much.